बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। हफ्ता 10 जनवरी 2026 गोल्ड मार्केट खड़ी थी $4452 पर आउंस पर, और पाकिस्तान में जो रेट था पीस का वो 4,69,000 और 4,67,000 पीस की वापसी थी। जो रवा पठोर तजाबी है वो 4,63,000 और 4,61,000 रुपया वापसी। जुमातुल मुबारक आया, यही रेट तकरीबन चलता रहा। शाम के वक्त एक डेटा होता है अमेरिका में, और ये कोई महीने का जो पहला हफ्ता होता है उसके ही दरमियान में ये आता है जुमे वाले दिन। NFE इसका डेटा था। ये जो होते हैं ना नॉन फर्म एम्प्लॉय, ये इसके बारे में कुछ डेटा होता है, और वो डेटा कुछ गोल्ड के हाथ में आया और कुछ गोल्ड के खिलाफ आया, जिसकी वजह से इंटरनेशनल मार्केट $4452 से बढ़कर 4510, बल्कि जो हाई ले गई वो $4517 पर आउंस पर चली गई मार्केट। 4510 जो आज रेट आया यानी हफ्ते वाले दिन, तो इसके ऊपर जो रावलपिंडी में रेट खोला गया पीस का वो 1,000 रुपया इजाफे के साथ 4,69,000 रुपये से बढ़कर 4,70,000 पूरा हो गया पीस देने का रेट, और 4,69,000 रुपया वापसी रख ली गई। इसी तरह जो रवा पठोर तजाबी है उसमें 3,000 रुपये का इजाफा हुआ, 4,63,000 से बढ़कर 4,66,000 रुपया फी तोला रवा देने का रेट आ गया। वापसी 4,65,000 रुपया आ गई। 1 ग्राम सोने की कीमत रवा पठोर तजाबी पर ही बनाते हैं 39,951 रुपये। 10 ग्राम सोने की कीमत 3,99,510 रुपए, और केपीके में जो गोटा नाम का वजन चलता है 4,85,500 रुपया रेट आएगा। तो दोस्तों इजाफा कितना हुआ? में 1,000 रुपया इजाफा हुआ, और रवे के रेट में 3,000 रुपया जुमरात से लेकर आज तक इजाफा हो गया। चांदी की तरफ आ जाते हैं। चांदी इंटरनेशनल मार्केट में चांदी की कीमत $75.44 पर आउंस पर खड़ी हुई थी। तो कल जो NFE का डेटा आया उसकी वजह से चांदी चली गई 80 तो पहले भी जा चुकी है, तो ये 80 पर जाकर वापस आई है। $79.84 पर आउंस है, और पर तोला इंटरनेशनल मार्केट में चांदी की कीमत $29.94 ये 1 तोला की कीमत बनती है। 1 ग्राम की कीमत अगर हम चांदी की इंटरनेशनल मार्केट में देखते हैं तो $2.57 बनती है। ये जो $29.94 है, इसको अगर हम 282 के साथ जर्ब देते हैं तो 8,450 चांदी का रेट बनना चाहिए, जबकि चांदी का जो रेट इस वक्त दे नहीं रहे। अभी मैंने जिसको चेक करता हूं चांदी के रेट खोलकर बता नहीं रहे। 9,900 रुपया और वापसी 9,700 रुपया की गई है। अब जो दोस्त अक्सर सवाल करते रहते हैं कि बाबे किधर गए, बाबिया दी को गल बात सुनाया करो, तो एक नौजवान बाबा वो बोल रहा था, तो उसने कुछ बात इस तरह शुरू की कि कल इसने हाई लिया गोल्ड ने $4517, और पहला चांस तो ये है, वो कहते हैं पहला चांस तो ये है कि मार्केट यानी पीर वाले दिन जब खुलेगी तो $4517 को ही बरकरार रखेगी, यानी इसी के नजदीक तरीन होएगी। लेकिन वो अगर कहते हैं कि इसको अगर मार्केट ब्रेक कर जाती है $4517 पर आउंस को, तो मार्केट अगला स्टेप लेती है $4530 पर आउंस। फिर कहते हैं कि अगर इसको भी ब्रेक कर जाती है तो $4550 पर आउंस या इसके आसपास। तो फिर कहते हैं कि एक डेंजर जोन भी उन्होंने बताया है $4560 पर आउंस। डेंजर जोन इसलिए कह रहे हैं बकौल उनका ज़हन मानता है कि एक दफा मार्केट ने बैक लगानी है, और बैक कहां से शुरू करती है? ये 4560 से भी हो सकती है। अगर 4560 क्रॉस करती है तो फिर मार्केट ऊपर जाएगी $4600-4700 पर आउंस तक। लेकिन ये कहते हैं कि मेरा 70% ये अंदाजा है, यानी 80% कह लें कि ये मार्केट ने वापस लगाना है। पहले स्टेप में आएगी $4280 पर आउंस पर, दूसरे स्टेप में आएगी $4220 पर आउंस पर। उनका ज़हन मानता है कि $4000 पर आउंस तक मार्केट आने का चांस बनता है। अगर उसको भी ब्रेक कर जाती है तो $3850 पर आउंस पर मार्केट आने का इम्कान बहुत ज्यादा है। अब उसने साथ एक वजह और भी बताई है, शायद काबिल कबूल है वो वजह। आपको याद होगा कुछ दिन पहले मैंने आपको ये दिसंबर में एक न्यूज बताई थी कि ये जो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप साहब ने टैरिफ लगाने वाला मामला पूरी दुनिया पर किया है, जिसकी वजह से न सिर्फ सोने में बल्कि चांदी में भी बेबहा इजाफा हुआ है। इस टैरिफ को जैसे आपके सामने इंडिया है, चीन है, बाकी दीगर मुमालिक हैं, तो यह पूरी दुनिया में शोर मच गया कि अमेरिकी सदर ने यह टैरिफ लगाने वाले मामला, समझ लो कि तजारती जंग का लफ्ज दिया गया इसको कि यह एक ट्रेड वॉर है। तो क्या हुआ कि शायद मैं अगर थोड़ा सा मैं बूढ़ा हो गया हूं, अब याददाश्त भी कभी कभार भूल जाती है, तो किसी ने इसको अदालत में केस कर दिया कि डोनाल्ड ट्रंप साहब की ये जो टैरिफ लगाने वाला मामला है ये गलत है, गलत इकदाम है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया खतरे में पड़ गई है। तो अदालत ने फैसला अपना रोका हुआ है, यानी थोड़ा सा अंदिया दिया है, रोका हुआ था। तो अब आने वाला ये जो बुध है, इस वाले दिन उस टैरिफ का भी अदालती फैसला आने वाला है, और 80% लोगों का ये चांस है कि ये इस टैरिफ वाला मामला अगर एक मिनट दीजिएगा,
इस टैरिफ वाला मामला अगर ये अमेरिकी सदर के खिलाफ आता है तो सोने के रेट बैक करेंगे, अगर इसके हक में आता है तो सोने का रेट थोड़ा सा और ऊपर जाने के चांस, लेकिन 80% लोगों का ये चांस है कि अमेरिकी सदर के इस इकदाम को पूरी दुनिया ने न सिर्फ तस्लीम नहीं किया बल्कि अदालत ने भी इसके खिलाफ फैसला सुनाना है। बाकी बात इंशाल्लाह बाद में करेंगे। अल्लाह हाफिज। एक दफा दुरूद पाक पढ़ लेते हैं। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अला नबी बेबा मरतबा दुरूद सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर, सहाबा इकराम पर। अल्लाह हाफिज।